हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर। क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? तो हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमको पहले से पता है, राइट? तो अब पॉलिनोमियल्स में लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। शर्त यह है कि या तो वो ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इनफॉर्मे हो, या इससे भी आगे, यानी उसकी डिग्री जो है 1 2 3 1 हो या उससे ग्रेटर हो, राइट? टू 1 एंड लेट बी ए बी एनी रियल नंबर, और ए जो है एक रियल नंबर है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स बाई ए। अगर पी एक्स, यानी कि पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। पी एक्स का मतलब होता है, पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, राइट? अगर हम यहाँ पर पी वाई लिखें तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल वाई। तो ये आप देखते हैं, ये पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स, पॉलिनोमियल वाई, जिसमें वेरिएबल यहाँ पर लिखा जाता है, राइट? तो x माइनस ए से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जो होता है वो पी ए होता है। तो हमने अभी बताया आपको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसे हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं। तो एक दूसरी फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको? पी एक्स इक्वल टू बी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसका x का मतलब समय वेरिएबल से है। p इक्वल टू, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, b मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये होता है। आर रिमाइंडर है, क्यू कोशिएंट है, बी डिवाइजर है। इस तरह से भी हम लिखते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल्स के उसमें लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। वैसे तो साधारण जब हम कांस्टेंट नंबर का करते हैं, काउंटिंग का करते हैं, नंबर्स का करते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं। पर पॉलिनोमियल्स में हम इसे इस तरह से लिखते हैं। तो बी एक्स, और बी एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स माइनस ए है, यानी कि ये इससे डिवाइड किया जाता है, राइट? तो पी एक्स इक्वल टू बी एक्स क्या लिखेंगे हम? एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, राइट? अब देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं? इसका जीरोस क्या होगा? जीरो ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू ए। इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी ए अगर हम निकालेंगे तो ए माइनस ए, यानी एक्स की जगह में ए लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, राइट?
तो पी ए क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, वन ए माइनस ए जीरो हो गया, और जीरो मल्टीप्लाई क्यू एक्स, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर एक्स, यानी कि पी ए इक्वल टू आर, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इक्वल टू पी ए हो गया। यानी किसी पॉलिनोमियल एक्स को, पी एक्स को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर पी ए होता है। ये है इसका मतलब, राइट। अब देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, पी एक्स, ये चीज़ सारी समझ में आ गई होगी। हमने सिर्फ इसको प्रूव किया है कि पॉलिनोमियल एक्स का रिमाइंडर जो होता है वो पी ए होता है अगर उसे हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एग्जांपल हमने लिया है, is divided by x माइनस 1। यानी इससे अगर हम डिवाइड करें तो what will be remainder, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये एक हमने एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। तो हियर डिवाइजर जो है क्या है, बी एक्स जो है वो एक्स माइनस 1 है, तो ज़ीरो क्या होगा, 1 होगा, राइट। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 1 इन पी एक्स, यानी कि हम लोग डालेंगे P1, राइट। P1 ही तो उसका रिमाइंडर होगा, तो 1 का की पावर 4 प्लस यहाँ पर क्यूब होगा, 1 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी हो गया 2 माइनस 2 प्लस 2, ये कट गया, बचा गया 2, यानी कि P1 जो आया वो 2 आया, यानी कि रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये हर जगह लागू होती है। और अगर आप इसे चेक भी कर सकते हैं एक्चुअल डिवीजन से, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिवाइड करके देखिए, x की पावर 4 है, यहाँ x है तो किससे करेंगे, x क्यूब से करेंगे, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 1, यहाँ पर है 2, राइट। तो किससे करेंगे हम, यहाँ पर 2x स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर x है, x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये सारा कट गया, फिर क्या हमने ये उतार लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस 1, राइट। अब हम कितनी बार जाएगा, ये प्लस 1 बार जाएगा, x माइनस 1, ये माइनस हो गया, कट गया, ये प्लस हो गया, यानी कि आ गया 2। तो रिमाइंडर कितना आया, देखा हमने, रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पर भी 2 ही आया था। तो पर ये नहीं करना है आपको, रिमाइंडर थ्योरम से करना है, इस तरह से उससे पुट करके जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा। यानी कि अगर हमने पी एक्स पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए ये से डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ए यानी कि P1, क्योंकि यहाँ पर ए है 1,
और ये है पॉलिनोमियल, राइट। तो ये रिमाइंडर आ गया। चलिए इसमें एक और तरह का क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज गाइज, देखिए गाइज, यहाँ पर एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम इसे एग्जाम्पल 2 की तरह लेते हैं। चेक whether the polynomial px equal to 4x cube 4x square minus 1 is multiple of 2x plus 1। ये क्वेश्चन होता है। तो इससे कैसे करते हैं? मल्टीपल कब होता है? कोई भी नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल कब होता है? देखिए 212 इज मल्टीपल ऑफ 6, ये होता है। या यूं कहें कि मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल अगर हम लिखेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये सारे जो हैं इसके मल्टीपल हैं, राइट। यानी कि जो नंबर उसके टेबल में आती है वो उसकी मल्टीपल होती है। या यूँ कहें कि हम इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देती है, 6 डिवाइड 12, तो 12 इज मल्टीपल ऑफ 6, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, और डिवाइड जब करेगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? यू नो रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे ऐसे करने के लिए, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल की क्या है? मल्टीपल है, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर टेकिंग 2x प्लस 1, इसका 0 निकालेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग इन px, यानी कि इसका रिमाइंडर होगा p माइनस 1 अपॉन 2, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1, राइट। अब देखिए ये कट गया तो ये आ गया माइनस 1 अपॉइंट 2, यानी p माइनस 1 अपॉइंट 2 जो होगा वो माइनस 1 अपॉइंट 2 होगा। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट 2x प्लस
सॉरी, पी एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। इसकी मल्टीपल नहीं है, क्यों? किसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आता तो उसकी मल्टीपल होती। चलिए अब हम एक दूसरी पॉलिनोमियल लेते हैं। लेट गिवन एग्जाम्पल 2 था, एग्जाम्पल 3 देखिए। गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखिए, इज मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1, राइट? तो P A क्या होगा? इसका जीरोस 2x प्लस 1 तो 0 होगा -1/2, यानी कि P इक्वल टू क्या होता है? 0, अगर वो मल्टीपल है तो। अब P -1/2 इक्वल टू, इसमें हम रखेंगे इसकी वैल्यूज 4 मल्टीप्लाई -1/2 का क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1, राइट? 4 मल्टीप्लाई 1/8 माइनस साइन होगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। ये कट गया, ये इससे कट जाएगा तो यह देगा -1/2 प्लस 1 -1/2, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस -1, यानी 1 से कट गया और -1/2 -1/2 से कट गया, 0 आ गया। अभी आ गया रिमाइंडर 0। सिंस रिमाइंडर इज 0, सो px इज मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। तो हम इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसका वो मल्टीपल नहीं है, px मल्टीपल नहीं है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो px दूसरी गिवन पॉलिनोमियल का मल्टीपल होता है, राइट? चलिए गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। 2 तरह के क्वेश्चन है इसमें। चलिए एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज है यहाँ पर 2.3। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस, ये पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय दिस, इसे बताना है, राइट? x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पहला पार्ट। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, px is divided by x plus 1, राइट? तो p माइनस 1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? -1, राइट? -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 या 3 -3 प्लस 1, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि p माइनस 1 विल बी 0, यानी रिमाइंडर जो है वो क्या होगा?
-1 ही रिमाइंडर है, p-1 इज 0। सब पार्ट देख लीजिए, x-1/2 using remainder theorem, px x cube plus 3x square plus 3x plus 1। तो p यहाँ पर क्या है, -1/2, तो p 1/2 रिमाइंडर होगा, राइट। तो ये -1/2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा, -2 या 4 या 8, 1/8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4, 2 या 4 होता है, प्लस 3/2 प्लस 1, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो 8 होगा, -1 प्लस 4 2 या 8 होता है, 2 4 या 8 होता है, प्लस 8 क्या जाएगा 25/8, यानी कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो 25/8 होगा। देखिए इसमें एलसीएम लिया है हमने, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8 1 जा 8 होता है, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 2 4 जा 8 होता है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और -1, 12 और 8 20, 26 में से 1 गया 25, करेक्ट। जब हमारा एक्चुअल डिवीजन भी करेंगे तो भी यही रिमाइंडर आने वाला है। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये है x प्लस पाई, यानी px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस पाई। इससे डिवाइड करना है, तो 0 क्या होगा, विल बी x इक्वल टू -पाई, यानी कि इसका रिमाइंडर p माइनस पाई होगा, यानी -पाई का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -पाई का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -पाई प्लस 1, ये -पाई का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, और -पाई का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, 3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1, ये रिमाइंडर होगा इससे अगर हम डिवाइड करेंगे, राइट। इस तरह से आप इसे भी कर सकते हो और इसे भी कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, यानी कि इस पॉलिनोमियल को लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, डिवाइड किससे होता है, x माइनस a से, डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो रिमाइंडर जो होगा क्या होगा, रिमाइंडर विल बी पी ए, राइट, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से पी ए इसका रिमाइंडर होगा, तो पी ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई ए माइनस ए, ये हो गया ए क्यूब, ये माइनस ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये कट जाएगा, 6a से a माइनस हो जाएगा 5a, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 5a
आएगा, राइट। और इधर चेक करना है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब ये अगर इसका फैक्टर है तो ये इसका मल्टीपल है, राइट। तो लेट पी एक्स 3x क्यूब प्लस 7x, राइट। और क्यू एक्स बी एक्स 7 प्लस 3x है। तो इसका जीरो क्या होगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3 ये होगा। तो सिंस 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ px, तो इसका जो रिमाइंडर होगा देन रिमाइंडर p0 मीन्स p -7/3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो p -7/3 हम करते हैं, यानी कि इसकी जगह पर हम 3 मल्टीप्लाई -7/3 का क्यूब प्लस 7 मल्टीप्लाई -7/3 ये करते हैं। तो 7 7 या 49, यानी कि ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 343/3 ये कट जाएगा, प्लस -49/3 ये -343/1 प्लस -49/3, तो ये आ जाएगा -343, इसका रिमाइंडर वो हो जाएगा एलसीएम, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा प्लस -49, 3 या 9, 49 ये देगा 4 में 3, ये आ गया रिमाइंडर है। तो as we find p -7/3 is not equal to 0, so 7 plus 3x is not factor of 3x cube plus 7x, right। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। सो कीप ऑन स्टडीइंग गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग वीडियोस टू गेट द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो अपने फ़ोन पर समय से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।